नमस्कार पेरेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्लीप के ऊपर। स्लीप कितना जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी और बेबीज के लिए भी। और लिटरली जैसा कि हम सोचते हैं और जैसा हम मानते हैं कि हमारी नींद हराम हो जाती है, इजंट इट? ऐसा लगता है कि हमारी नींद तो चली गई भाई, बच्चा हो गया अब तो नींद गई। बट ऐसा है नहीं। अगर जो गलतियां हम यूजली कर बैठते हैं अगर उसको हम अवॉइड करें, अगर हम वो चीजें कुछ बेसिक जो चीजें हैं अगर समझ लें, तो हम अपनी नींद को भी रेगुलेट कर पाएंगे और बच्चे के लिए भी हमारे लिए वो जो काफी लाभदायक साबित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं कि स्लीप और कैसे उसको रेगुलेट करें बेबीज के लिए भी और अपने लिए भी। देखिए, इसमें फादर एंड मदर दोनों का ही रोल है। एज अ मदर तो उनकी तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और फादर का भी रहता है। एज अ फादर हम सोचते हैं कि यार कैसे करें कि मेरी वाइफ या जो बच्चे की माँ है कैसे सपोर्ट करे। हम सोचते हैं कि बच्चे को कैसे हैंडल करें कि भाई वो भी सो पाए, उनको भी रेस्ट मिल पाए। बट इधर माँ के दिमाग में चल रहा होता है कि यार बच्चा तो जग जाएगा या रोएगा, उसको दूध पिलाना है। अगर स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है और इस चक्कर में दोनों को ही नींद नहीं हो पाता है, दोनों ही रात भर जगते हैं। अगर माँ छुट्टी पे है, जो कि यूजली मिलता है मैटरनिटी लीव में अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है तो, लेकिन जो फादर उनको अगले दिन ड्यूटी पे भी जाना है तो उनकी भी नींद हराम होती है। बट वो करना चाहते हैं, वो हो सकता है कि फिर वो कुछ ऐसे एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं, ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो दोनों के लिए ही हानिकारक साबित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार एक डिस्कशन कर लेते हैं कि वो ऐसी गलतियां जो हम कर बैठते हैं एज अ पेरेंट्स, जो कि करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम शेड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। शेड्यूल क्या बनाते हैं कि भाई तुम 2 घंटे तुम जग जाओ, 2 घंटे मैं जग जाता हूं और ऐसे ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना होता है कि शेड्यूलिंग करके कुछ फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या लगाना होता है कि मौके पे चौका। तो सेकंड गलती है कि आप मौके पे चौका नहीं मारते। जैसे आपको मौका मिलता है, कि नहीं बच्चा सो रहा है, तो आप भी उस वक्त अपने आप ले लीजिए। स्पेशली मदर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वो दिन में सोचते हैं कि नहीं दिन में हमें अपना काम करना है, बट देखा जाए तो आपको 24 घंटे में कम से कम 6-7 घंटे नींद चाहिए। तो अगर आप ये 2 से 3 नैप में ले लेते हैं तो ये काफी आराम हो जाता है। तो जब भी मौका मिले, तो सेकंड पॉइंट ये है कि मौके पे चौका मारे, आपको वो नींद ले लेना है। ठीक है, अगर जब भी मौका मिलेगा तो आप उसको नींद ले लीजिए, नैप ले लीजिए। थर्ड है कि जो हाइपर अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे नींद लग जाए, बच्चा रोते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखना है कि ठीक है, अलर्ट रहना अच्छी बात है, आपको सारे चीजें अपने हिसाब से कर लेनी है कि बच्चा सेफ रहे। आपने उसको कॉट में रखा है या फिर बेड पे रखा है तो, बट एकदम अलर्ट नहीं रहना है कि क्या करे, आंखें खोल के देखते रहना है कि कुछ तो नहीं हो जा रहा है, फिर बच्चा जैसे ही उसको गोद में उठा लिया। ऐसे नहीं करना है। आपको विजिलेंट रहना है, अलर्ट रहना है, बट हाइपर अलर्ट नहीं रहना है। और फोर्थ गलती हम यही करते हैं, अलर्ट रहने के लिए हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉफी या चाय पीने लग जाते हैं, स्ट्रांग कॉफी या चाय। फिर कैफीन की मात्रा जब हमारे बॉडी में जब ज्यादा होती है तो हम और ज्यादा एंग्जाइटी और ज्यादा परेशान फील होने लग जाते हैं। तो फिर आपको कैफीन और चाय अगर हो पाए तो उस मात्रा में ही लें जो जिसको आप लेते थे पहले भी, लाइक प्रेगनेंसी से पहले भी, अगर आपको उसकी अगर हैबिट लगी हुई है तो। बट नींद भगाने के लिए, रात भर जगने के लिए ब्लैक कॉफी या ऐसा कुछ आपको लेना नहीं चाहिए। और ऐसे कोई भी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कैफीन होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगा। तो इफ पॉसिबल कैफीन की इंटेक उतना ही रखें जितना आपका बॉडी पहले ले रहा था। उसको अब ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे तो फिर आप ना, बल्कि आप अपने ब्रेन को आप ज्यादा हाइपर एक्टिव कर रहे हैं, बल्कि आप आपके हार्ट बीट को और अपने हार्ट को भी ज्यादा स्ट्रेस देते हैं उस वक्त, और वो काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखना है कि आपको हाइपर एक्टिव नहीं रहना है, वो थर्ड पॉइंट मैंने बताया। और उसको रखने के लिए फिर आप जो एक्शंस लेते हैं, जैसे कि कॉफी या उसको कैफीन का इंटेक जो बढ़ा देते हैं। आप हाइपर एक्टिव रहने के लिए, जगे रहने के लिए दूसरा काम करते हैं कि आप टीवी ऑन कर देते हैं या आप फोन स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको हटानी पड़ेंगी। देखिए, अगर आपको फोन देखना, अगर आपके काम का चीज है आप देखें, बट उस समय नहीं देखें जब आपको मौका मिल रहा है सोने का। तो ठीक है, अगर आपको मौका मिलता है तो आप पहले सो लें। ठीक है, सिमिलरली आपको जगे रहने के लिए टीवी नहीं देखना है। ठीक है, अगर आप टीवी ऑन करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक तो पहली बात, आप खुद को तो जगा के रखते ही हैं, बट टीवी ऑन रहने से जो उससे लाइट्स आती हैं या जो उससे जो आवाज आता है तो बेबी को भी डिस्टर्ब करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टीवी और फोन से भी उतना ही दूर रहें जितना आपको जरूरत ना पड़े। अगर आपको लगता है कि नहीं सर पहले 1 महीने तो चल जाता है, बट उसके बाद बहुत सारे काम आते हैं जो फोन पे हमें देखना होता है, और आपको ऐसा लगता है तो आप कर लें। ठीक है, लेकिन जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, और बिंज वॉचिंग ना करें कम से कम, अगर आपके लिए अगर ये पॉसिबल हो पाता है तो। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिकल दुनिया में जीना है फ्रेंड्स। बिकॉज क्या है ना कि अगर मैं आपको बोल दूं फोन नहीं देखना, टीवी नहीं देखना है, तो ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। बट
अगेन आपको इतना आपके अंदर वो कंट्रोल होना चाहिए कि आप बिंज वॉचिंग की तरफ ना शिफ्ट कर जाए। बस आप अपने काम का चीज देखा और अपने हटा दिया, बट जगह रहने के लिए आपने बिंज वॉचिंग स्टार्ट कर दिया, टीवी ऑन कर दिया, वो नहीं करना है, ठीक है। उससे आपका ब्रेन और ज्यादा थक जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है कि आप डायपर का जो कॉन्सेप्ट है मैं समझा दूं। जब भी बेबी का हम डायपर चेंज करते हैं तो उससे नींद उसकी हराम होती है, ये आपको समझना है। उसका नींद हराम होगा तो फिर वो परेशान करेगा आपको, फिर आप और परेशान होंगे, ठीक है। तो डायपर चेंज करना, अब यहाँ पे दो चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा, वो आपको बैलेंस मेंटेन करना है। बच्चे का डायपर आपको 2 से 3 घंटे में आइडियली चेंज करना चाहिए। फर्स्ट ये याद रखिएगा, 2 से 3 घंटे में आइडियली चेंज करना चाहिए, वो आइडियल सिचुएशन है, ताकि उसको रैशेज वगैरह ना हो, ठीक है। चाहे कितना भी अच्छे ब्रांड का डायपर हो, बट फिर भी उससे रैशेज होने के चांस रहते हैं। बट अगर जब आप चेंज करते हैं, स्पेशली रात को उसकी नींद हराम होती है बच्चे की, वो जग जाता है, तो फिर आपको वहां पर क्या करना है कि डायपर जब आप चेंज करें, ठीक है, तभी करें जब आप उसको फीडिंग के लिए, अब देखते हैं बेबी जग गया है, फीडिंग के लिए रो रहा है, तब आप उसको उसी वक्त ही डायपर चेंज कर दें, ठीक है। और डायपर चेंज करने के समय क्या होता है, डायपर आपने जैसे ही चेंज किया और पहना, तुरंत बेबी यूरिन पास कर देता है, बिकॉज उसका जब आप डायपर चेंज कर रहे हो तो उसके ब्लैडर में थोड़ा प्रेशर होता है, प्रेशर दबता है हमारे फिंगर से, तो तुरंत यूरिन पास कर देता है, फिर वापस थोड़ी देर में वो जग जाता है। तो इसका टेक्निक बताता हूं। अगर आप जब भी डायपर चेंज कर रहे हैं, डायपर चेंज करने से पहले हल्का सा नाभि के नीचे, हल्का सा वहां पे आपको ना हल्का सा प्रेशर देना है, ताकि अगर थोड़ा बहुत उसका ब्लैडर फुल हो तो वो और भी यूरिन पास कर दे, और फिर उसके बाद डायपर चेंज करें, ताकि वो उसके बाद डायपर चेंज करने के बाद वो वापस जग ना जाए। तो डायपर वाला कॉन्सेप्ट आपको देखना है। अगर हो पाए तो वेलक्रो वाला, ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर वेलक्रो वाला आप जब यूज करते हैं तो वो जब क्लिक करके जो आवाज आती है उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर हो पाए तो वेलक्रो वाला भी, स्पेशली रात के समय में अगर अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है, बच्चा जब बार बार जगता है रात में, ठीक है, तो हमारे पास दिमाग में यही मैसेज आता है कि उसको दूध पिलाना है, ठीक है। वो जग क्यों रहा है, वो अपनी एक्टिविटीज क्यों कर रहा है। स्पेशली 2 से 3 महीने के बच्चों में बहुत कॉमन होता है कि बच्चे रात में जग जाते हैं और अपने आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो अपने को देखना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर हम उसको एक्शन दें कि वो जगह किस लिए है। अगर वो जगा हुआ है, अपने आप खेल रहा है, आप उसको छोड़ दें, ठीक है। फिर जब बेबी रोता है तुरंत गोद में नहीं उठाना है, आपको देखना है कि जब वो रो रहा है, ठीक है, तो बेबी फील करने की कोशिश करता है कि उसके आसपास कोई है कि नहीं, पर आपको गोद में नहीं लेना है, नहीं तो उसके ब्रेन में वही मैसेज जाएगा कि मैं जैसे ही रोऊंगा मुझे कोई गोद में उठा लेगा, फिर कहता है ना गोद की हैबिट लग जाना। तो वो चीज अपने को अवॉइड करना है। तो जब बेबी रोए रात में, आपको बस देखना है कि बस आप वहां पे आसपास में रहें, ठीक है। बस उसको ये लगे कि हाँ आपने कुछ हिंट दे दिया, आपने कुछ हल्का सा आवाज निकाला, और बस आप वहां पे रहें और थोड़ी देर बाद उसको गोद में उठाएं, ठीक है। अगर वो रोने लग जाता है तो, अदरवाइज वो जब खेल रहा है तो आप छोड़ दें, उसको थोड़ा खेलने दें अपने आप। हो सकता है कि बच्चा अपने आप खेलते खेलते थोड़ी देर बाद खुद ब खुद सो भी सकता है। इससे 2 फायदा होता है, इससे आप उसके खुद को उसको सोने की प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे उसका वो ब्रेन और उसका बॉडी से सबसे एकोमोडेट करता है, एक्लोमेटाइज करता है, अडेप्ट करता है। बट साथ ही साथ आपका भी एक एडवांटेज मिलता है कि आप परेशान नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज देखना है। बट क्या होता है जब बच्चा जब रोने लग जाता है ना, तो हम जो गलती करते हैं वो 6 नंबर गलती है कि ओवर फीडिंग, मतलब आप उसको फीडिंग कराने लग जाते हैं, आप उसको और दूध पिलाते हैं, आप उसको और ज्यादा फीडिंग करते हैं। ओवर फीडिंग से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा आप कह सकते हो रिफ्लक्स होता है, सो कॉल्ड आपकी भाषा में गैस बनती है, कॉलिक होता है। तो इफ पॉसिबल ओवर फीडिंग नहीं कराएंगे। और जिस सिंस मैंने कॉलिक की बात की है, तो वही हमारा अगला जो गलती जो हम लोग कर पाते हैं वो है बर्पिंग। बर्पिंग ठीक से नहीं कराते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चा जैसे ही दूध पीते पे सो जाता है रात में, और रात के माहौल में क्या होता है ना, सबको नींद आ रही होती है, तो हम सोचते हैं ठीक है बर्पिंग नहीं कराए, और फिर ठीक से बर्पिंग नहीं कराते, बच्चे को ऐसे ही आप लेटा देते हैं। तो वो चीज आपको देखना है कि बर्पिंग वाला पार्ट आप उसको प्लीज, अगर बच्चा सो जाए तब भी कोशिश करना है कराने का। अगर हो सके तो 10 मिनट के लिए बर्पिंग कराएं, चाहे वो बर्पिंग करे या ना करे। तो बर्पिंग का एक जो पार्ट है आपको मिस नहीं करना है। बर्पिंग के लिए मैंने एक अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में वापस एक बार डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज एक अलग से डिस्कशन है। बट जरूरी है कि आप उसको बर्पिंग जरूर कराएं, ठीक है, उसको आप ना भूलें। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज आप लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट करें कि इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी क्या, या फिर कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो मैं वापस आपको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट हाँ, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सोना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे आपके ब्रेन को रेस्ट मिलता है। और ये जो फेज है फर्स्ट 3 मंथ्स जहां पे आप बहुत परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना, उसमें अगर आप खुद को और परेशान करेंगे तो न बल्कि आप अपने खुद को अपना मेंटल हेल्थ आपका अफेक्ट होगा, बल्कि आपका बेबी का भी जो अभी जो ब्रिंगिंग होगी वो बड़े होकर उसके लिए वो काफी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें एंड एंजॉय पेरेंटिंग। थैंक यू।